स्वामी जी हमें बताएंगे कि हमें सेना के जवानों की तरह, योद्धाओं की तरह कैसे मजबूत होना है। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। मेरे भाई अमित जी और ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, देखो मेरे साथ इधर बहनें भी डटी हुई हैं। तीन तीन देवियां इधर मेरे भाई और लगी हुई हैं। ऐसे रोज कम से कम 10-10 करना है। एक, फिर दूसरा देखो ऐसे, आज यहीं से शुरुआत हो रही है, फिर दूसरा ऐसे, और इधर हमारे भाई भी लगे हुए हैं और एक ही मकसद है। फिर ये तीसरा अभ्यास ऐसे पूरा, और चौथा अभ्यास तो इसका नाम ही है हनुमान दंड। आज सीधा दंड बैठक से शुरुआत कर रहे हैं, एक रिदम के साथ ऐसे। और ये 10 मिनट का वर्कआउट जिसने कर लिया, केवल 10 मिनट का वर्कआउट, फिर वो योगी योद्धा होकर के, योगी कर्म योगी होकर के, राष्ट्र के लिए उपयोगी होकर के, अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से नवकीर्तिमान घड़ता हुआ, नया इतिहास घड़ता हुआ। और इसी वृश्चिक दंड का अगला अभ्यास है ऐसे दूसरी तरफ से, फिर आगे पार्श्व दंड, फिर पार्श्व दंड में देखो ऐसी साइड में पैर जाएगा ऐसे। कुछ लोग कहते हैं बेटियां अबला होती हैं, बेटियों का भी बल देखो और बेटों का भी। आज एक साथ यहाँ पर ये शौर्य, ये वीरता, मैं तो 2 शब्द बोलता हूँ, शौर्य, वीरता के साथ, विनय, शांति के साथ, क्रांति, क्रांति के साथ शांति, ये योग अध्यात्म के मूल तत्व है। पार्श्व दंड ऐसे और चक्र दंड में फिर चक्री घूम जाएगी। आप भी करना कोशिश, मेरे साथ साथ करने तो लग गए हो आप भी ऐसे। ये हमारी बहनें भी इधर कर रही है और हमारे भाई भी लगे हुए हैं ऐसे और ऐसे। और पलट दंड में तो थोड़ा और दमखम लगता है, उसमें तो 1 2 3 और ये 4 ऐसे, फिर 5 ऐसे, और फिर वापस आते हैं। अब यहाँ जगह की कमी है तो भी शेर दंड, तो भाई शेर दंड, और मैंने इसका नाम अब शेरनी दंड भी कर दिया है क्योंकि हमारी शेरनियाँ भी करने लग गई हैं। इधर दैवी मैत्री जी, देवगर्मा जी, देववाणी जी भी कर रहे हैं ऐसे, और हमारे सन्यासी भाई भी यूं पूरा। देखो भाई, इसमें संतुलन तो बनाना पड़ता है, संतुलन नहीं बना तो मामला ही गड़बड़ हो जाता है। क्या बात है स्वामी जी, वाकई में शेरनी दंड है ये। जोरदार कार्यक्रम है। अपने आप को स्वस्थ स्वावलंबी बनाने के लिए, अपने आप को बलवान बनाने के लिए, अपने आप को सब रोगों से बचाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जरूरी है ये आज का अभियान जो हमने शुरू किया। जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम सूर्य नमस्कार जरूर करें। हम सूर्य नमस्कार करेंगे जो आज शहीदों की चिताओं पर जो मेला लग रहा है, और उस पर अपने शीश झुका करके हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। ये इस राष्ट्र की बहुत बड़ी ताकत है, ये राष्ट्र की आत्मा है, ये राष्ट्र की संस्कृति है, ये राष्ट्र का संस्कार है, ये राष्ट्र का स्वाभिमान है ऐसे। और ये सूर्य नमस्कार भी एक रिदम के साथ हर दिन करना है ऐसे। अब स्वामी जी, जो तस्वीरें आ रही हैं द्रास की, जहां पर वो बटालिक द्रास, ये जो पहाड़ियां हैं, और तोलोलिंग की जो पहाड़ी बिल्कुल पीछे नजर आ रही है स्वामी जी, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल ये युद्ध था जिसको हमारे जवानों ने जीता। लेकिन सबसे बड़ी बात थी मौसम स्वामी जी। ये जो मौसम होता है इतनी विपरीत है वहां पर कि आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन मौसम ही बन जाता है, आपके दुश्मन की गोली से पहले। तो ऐसे हालात में किस तरह से
हमारे जवान हैं अपने आप को तंदुरुस्त रखें, हिष्ट पुष्ट रखें और ऐसे हालात में भी अपने दमखम के जरिए फौलादी इरादे हैं वो हौसला कैसे पा सकते हैं और आम लोग भी स्वामी जी कैसे पा सकते हैं बताएं। हालांकि जब युद्ध हुआ था 25 साल पहले तब तो पूजा शायद आप तो जन्मी भी नहीं थी। हाँ, तो आपके लिए तो मतलब मुझे लगता है कि आपको स्वामी जी से भी जानना चाहिए कि स्वामी जी ने तो और करीब से इसको समझा देखा होगा। हम भी उस वक्त स्कूल में थे, हमें भी क्या पता था इतने इस बारे में। तो स्वामी जी सबके लिए समझाइए कि 1999 का जो युद्ध था, करगिल युद्ध, कितना बड़ा युद्ध था, कितना महत्वपूर्ण था और कितना मुश्किल था। देखो उस समय हम भी योग की क्रांति के चरम पर थे। पूरे देश में हम घूम रहे थे और रोज सबकी आंखें अखबारों और टीवी पर लगी रहती थी, आज क्या होगा और कैसे हम विजय पाएंगे। तो पूरे देश में एक राष्ट्रभक्ति का एक ज्वार सा उमड़ रहा था और उस शौर्य वीरता पराक्रम के बीच में, उन जज्बातों के बीच में, शहीदों की शहादत के बीच में विजय के पथ पर हम आगे बढ़े जा रहे थे। और एक बार तो यहाँ तक हो गया था कि शायद पूरे पाकिस्तान के नापाक इरादों को ख़त्म करने के लिए उस पर युद्ध ही क्यों न कर दिया जाए। तो हमारी अधिकतम सेना अपनी सीमाओं पर पहुँच चुकी थी और कभी भी युद्ध का ऐलान तक हो सकता था। उन परिस्थितियों के बीच में हमारे सैनिकों ने विपरीत मौसम के बावजूद जो कीर्तिमान रचा विजय का, वह सच में इस देश के इतिहास में तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। आने वाले समय में भी हमारी सेनाएं उससे प्रेरणा लेती रहेंगी और हम उन शहीदों की शहादत को, उनके जज्बातों को, उनकी शौर्य वीरता पराक्रम को नमन करते हुए और जो विजय हमने पाई। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे युद्ध जो है मात्र शहादत देने के लिए नहीं होता, उसमें कुछ लोगों की शहादत आहुति तो लगेगी, लेकिन युद्ध विजय के लिए होता है। तो ये कारगिल विजय की रजत जयंती पर आज हमारे जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँच रहे हैं, जो एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, एक देवतुल्य, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं और राष्ट्र हित के लिए जवानों से लेकर के, किसानों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के हर वर्ग जाति समूह, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी, हर भारतवासी के हित के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी भी जात पात के भेदभाव के बिना पूरे देश को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, यही राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और राष्ट्र की आज़ादी का मतलब होता है।